सीरियल तुमसे तुम तक में इस बार आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों, भावनाओं और परिस्थितियों का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि इस बार हर्ष ही अनु और आर्या की शादी करवाने में अहम भूमिका निभाने वाला है। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि हर्ष, जो अब तक इस रिश्ते को लेकर उलझा हुआ था, अचानक इस शादी के लिए तैयार हो जाता है? यही इस ट्रैक का सबसे बड़ा सवाल है। कहानी की शुरुआत होती है हर्ष के बड़े नुकसान से। हर्ष को बिजनेस में भारी घाटा हो जाता है, जिससे वो पूरी तरह टूट जाता है। वो इतना परेशान और घबराया हुआ होता है कि खुद को संभाल नहीं पाता और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। ये पल उसके जीवन का एक बड़ा झटका साबित होता है, क्योंकि पहली बार वो खुद को इतना असहाय महसूस करता है। इसी दौरान अनु वहां पहुंचती है और बिना देर किए हर्ष को अपने घर ले जाती है। अनु का ये कदम उसके स्वभाव को दर्शाता है। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती है, चाहे हालात कैसे भी क्यों न हो। घर पहुंचने के बाद पुष्पा जी, गोपाल जी और अनु मिलकर हर्ष का बहुत ध्यान रखते हैं। उसे आराम दिया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है और धीरे धीरे वो संभलने लगता है। इस दौरान अनु को लगता है कि इस बारे में आरएस सर को बता देना चाहिए, ताकि परिवार को भी जानकारी हो सके, लेकिन हर्ष उसे रोक देता है। हर्ष की ये प्रतिक्रिया उसके अंदर के डर और असुरक्षा को दिखाती है। वो कहता है कि अगर उसके भाई को इस बारे में पता चला तो वो घर पर किसी का सामना नहीं कर पाएगा। उसे अपनी माँ का सामना करने से डर लगता है और मानसी के तानों का ख्याल उसे और भी परेशान कर देता है। उसकी बातों में एक ऐसा दर्द झलकता है जो बताता है कि वो सिर्फ आर्थिक नुकसान से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक दबाव से भी गुजर रहा है। अनु उसकी हालत को समझती है और उससे वादा करती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। इसके बाद अनु एक और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। वो बाहर जाकर उस टेम्पो को देखने जाती है जिसमें वे साड़ियाँ रखी होती हैं जिनसे जुड़ा ये पूरा नुकसान हुआ है। हर्ष उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वहाँ कुछ भी काम का नहीं है, सब बेकार है। लेकिन अनु हार मानने वालों में से नहीं है। उसे विश्वास है कि हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। जब अनु टेम्पो के पास पहुंचती है तो वो ध्यान से साड़ियों को देखती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि भले ही ये साड़ियाँ सीधे तौर पर ना बिके, लेकिन इन्हें किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अनु तुरंत आर्या को कॉल करके बता देती है कि हर्ष सुरक्षित है और उसके घर पर है, ताकि वो चिंता ना करे। आर्य ये बात घर पर बाकी लोगों को बता देता है और स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर अनु घर लौटती है और देखती है कि हर्ष अब थोड़ा सहज हो चुका है। उसने गोपाल जी के कपड़े पहन रखे हैं और पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी राहत नजर आती है। ये छोटा सा बदलाव भी इस बात का संकेत है कि वो धीरे धीरे अपनी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान अनु अपने आइडिया को हर्ष के सामने रखती है। वो कहती है कि उन्हें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का तरीका अपनाना चाहिए, यानी इन पुरानी साड़ियों से कुछ नया और उपयोगी बनाया जाए। अनु का ये सुझाव सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि उसकी सोच और सकारात्मक नजरिए को भी दर्शाता है। वो मुश्किल में भी अवसर ढूंढ लेती है। दूसरी तरफ झंडे पुलिस की मदद से उस व्यक्ति को पकड़वा देता है जिसने हर्ष के साथ धोखा किया था। ये खबर हर्ष तक पहुंचाने की बात होती है, लेकिन आरव उसे रोक देता है। वो मानता है कि अभी हर्ष को परेशान करने का सही समय नहीं है। साथ ही उसे लगता है कि अनु के पास रहकर हर्ष को एक नया नजरिया मिलेगा और शायद यही मौका है जब चीजें सही दिशा में जा सकती हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है अनु के प्लान की तरफ। वो हर्ष को समझाती है कि वे इन साड़ियों से रजाइयां बना सकते हैं जो बाजार में बिक सकती हैं। ये आइडिया हर्ष को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अनु का आत्मविश्वास उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें इस काम में शामिल होने के लिए कहा जाता है। मोहल्ले वाले शुरू में पैसे को लेकर सवाल करते हैं। सभी जानना चाहते हैं कि उन्हें इस काम के बदले कितना मिलेगा। अनु चतुराई से ये जिम्मेदारी हर्ष को देती है ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े। हर्ष पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो बातचीत करता है और आखिरकार एक डील तय हो जाती है। इसके बाद सभी लोग मिलकर रजाई बनाने में जुट जाते हैं। ये पूरा दृश्य बहुत ही प्रेरणादायक होता है, जहां एक समस्या को मिलजुल कर अवसर में बदला जा रहा है। हर्ष, जो कुछ समय पहले तक टूट चुका था, अब खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उसे इस बात की खुशी होती है कि वो अपने दम पर कुछ कर रहा है। ये अनुभव उसके लिए बहुत खास बन जाता है।
धीरे धीरे हर्ष के अंदर अनु के लिए सम्मान और विश्वास बढ़ने लगता है। वो समझने लगता है कि अनु सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं है, बल्कि उसमें एक मजबूत और समझदार इंसान छिपा है। यही वजह है कि वो अंत में अनु और आर्या के रिश्ते को स्वीकार करने का फैसला करता है। आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये नया प्रयास सफल होता है या नहीं। क्या हर्ष सच में पूरी तरह बदल जाएगा और क्या अनु और आर्या की शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले ट्रैक में मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इस इमोशनल, ड्रामेटिक और इंस्पायरिंग ट्विस्ट के लिए, क्योंकि तुम से तुम तक की कहानी अब एक नए और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है।